Hello viewers, welcome. Today I have decided to upload a video, and in this video I will tell you something about the problem which we find generally in our studies, and that problem is the correct use of little, a little and the little, and few, a few and the few. We are always at our wits' end while solving these puzzles, and we think which word should we use in order to make the sentence correct. So don't worry, today I have decided to solve all your problems regarding little, a little and the little, and few, a few and the few. So keep fingers crossed and listen to me carefully. तो आज आप मुझे अच्छी तरह से जब सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल है और फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू है, उनका प्रयोग हमको किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लिटिल या फ्यू, इनका प्रयोग किस प्रकार होता है कि लिटिल किसके साथ आता है और फ्यू किसके साथ आता है। तो जो लिटिल है वो आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, जिनको हम गिन ना सकें, उसके साथ में आता है लिटिल का प्रयोग। जैसे दूध और तेल, ईमानदारी, ऊंचाई, अच्छाई, ये जो शब्द हैं, गुडनेस एंड इवल एंड ऑनेस्टी, गुडनेस, डिस्क्रेशन, ऑयल, वाटर, मिल्क, तो इनके साथ हमेशा हम काम में लेंगे लिटिल। तो इनके साथ हमेशा लिटिल का प्रयोग होगा। जो मात्रात्मक वाक्य हैं, शब्द हैं, उनके साथ हमेशा आता है लिटिल। और जिनको हम गिन सकें, विच कैन बी काउंटेड ऑन आवर फिंगर्स और बाय एनी अदर मीन्स, देन वी विल यूज फ्यू। तो फ्यू का प्रयोग होगा ऐसे वाक्यों के शब्दों के साथ में जिनको कि हम गिन सकें, कि लड़के और आम और स्कूल। तो ये सारे जो है, दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स। तो जो काउंटेबल नाउन्स है उनके साथ हमेशा आएगा फ्यू का प्रयोग, और अनकाउंटेबल के नाउन के साथ में हमेशा आएगा लिटिल का प्रयोग इसमें होगा। तो इसमें हमको ये देखने की ज़रूरत है। अब इसके बाद में ये हमें समस्या आती है कि अब लिटिल किसके साथ आएगा, अ लिटिल किसके साथ आएगा और द लिटिल किसके साथ में आएगा। तो इसको हमें थोड़ा समझदारी से समझने की इसको ज़रूरत है कि इनका प्रयोग हमें किस प्रकार करना है ताकि हमारा वाक्य बिल्कुल सही रहे। तो अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि लिटिल और फ्यू, या अ लिटिल, अ फ्यू, या द लिटिल, द फ्यू, इनके मैं आपको बताता हूँ कि जो लिटिल या फ्यू का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। कि लिटिल और फ्यू का प्रयोग वहाँ पर होगा जहाँ पर हमारा उद्देश्य पूर्ण नहीं हो रहा है और वो वाक्य नकारात्मकता दर्शाता है। इफ ए सेंटेंस एक्सप्रेसेस नेगेटिविटी और यू मे से पेसिमिज्म, देन फ्यू और लिटिल विल बी यूज्ड। तो नकारात्मकता दर्शाते वाले वाक्य में हमेशा फ्यू या लिटिल का प्रयोग होगा, और अ फ्यू और अ लिटिल का प्रयोग हमेशा होगा सकारात्मकता दर्शाने वाले वाक्यों के साथ में। द सेंटेंसेज विच एक्सप्रेस पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म, एंड सो विथ दोज, इन दोज सेंटेंसेज वी विल यूज अ फ्यू और अ लिटिल। तो अब हमें ये समझना है कि उस वाक्य को हमको अच्छी तरह समझना पड़ेगा, पूरे वाक्य को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि उसमें हमें किस का प्रयोग हमें करना है। और द फ्यू और द लिटिल का प्रयोग सिर्फ उसी के साथ में होगा कि जिसके बारे में पहले जिक्र हो चुका है, कि वह जो थोड़ा बहुत। द फ्यू या द लिटिल का मतलब होता है वह जो थोड़ा बहुत, या वह जो थोड़ी बहुत आशा थी वो भी धूमिल हो गई, या वह जो थोड़े बहुत बच्चे थे वो अब बाहर चले गए। तो मतलब किसी खास, द का मतलब भी होता है किसी खास को इंगित करने के लिए। तो द फ्यू का मतलब ही होगा किसी खास को इंगित करने के लिए, वो जो थोड़े बहुत जो था उसके साथ ये हो गया। तो अब इसके बाद में हमें कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए। आवर कंसेप्ट रिगार्डिंग लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर आफ्टर एक्सप्लेनिंग by me, because you should have no confusion whatsoever with regard to using little, a little and the little.
कि हमें उस वाक्य के सेंस को समझते हुए हमें वहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है मैंने कुछ एक्सरसाइज इसकी बना दी है। आई हैव प्रिपेयर्ड एन एक्सरसाइज एंड while solving this exercise you will certainly feel at ease and automatically start understanding how we use these words. So use of little, a little, the little, few, a few, the few. So 1 से लेकर जो 6 तक है, यहाँ पर तो जो है मैंने लिटिल के प्रयोग के वाक्य लिख दिए और 7 से लेकर 14 तक इसमें फ्यू वाले। तो हमको खाली समझने की ज़रूरत है फ्यू और लिटिल में। अब उदाहरण भले कोई भी हो, लेकिन हमको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। वी शुड हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ऑल दीज वर्ड्स। सो फर्स्ट इज, तो पहला हम पढ़ेंगे वाक्य, ही गेव मी मिल्क सो आई कुड नॉट मेक टी। तो अब यहाँ पर जो है ही गेव मी, उसने मुझको दिया, मिल्क, अब जो है सो आई कुड नॉट मेक टी, तो इसलिए मैं चाय नहीं बना पाया। तो हम इस वाक्य को समझ रहे हैं बात को। तो अब इसका कहने का मतलब है कि उसने मुझे दिया मिल्क। मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, तो लिटिल और इसका ही प्रयोग होगा। तो अब यहाँ पर लिटिल और अ लिटिल में से कौन सा आएगा ये हमें समझना है, क्योंकि द लिटिल तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर वह जो दूध है इसकी बात ऐसे नहीं हो रही। तो ही गेव मी मिल्क सो आई कुड नॉट मेक टी। तो अब इस पूरे वाक्य को हम पढ़ेंगे तो समझेंगे इसमें नकारात्मकता का भाव झलक रहा है कि दूध तो उसने मुझे दिया, ही प्रोवाइडेड मी विथ मिल्क बट दैट मिल्क वॉज नॉट सफिशियंट फॉर मी टू मेक टी मिल्क सो आई कुड नॉट मेक टी, तो इसलिए मैं चाय नहीं बना पाया। तो मतलब कि लिटिल और फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल नहीं के बराबर, जिससे हमारा काम नहीं निकल सके, और अ फ्यू और अ लिटिल दर्शाता है थोड़ा बहुत, जिससे हमारा काम निकल जाए। तो ही गेव मी, तो हमें इसका यहाँ से समझना पड़ेगा कि यहाँ लिटिल आएगा या आई लिटिल, कि भाई हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, आई कुड नॉट मेक टी, तो यहाँ पर लिटिल हो जाएगा। लिटिल का ही अर्थ ही होता है नहीं के बराबर, उसने मुझे कोई चीज़ दी। अब नेक्स्ट है मोहन वाज वरीड फॉर हिज इल फादर। अब यहाँ पर मोहन था वरीड चिंतित, अपने बीमार पिता के लिए वो चिंतित था थोड़ा। तो लिटिल और फ्यू का अर्थ ही थोड़ा ही होता है, थोड़ा या थोड़े। तो अब यहाँ पर जो है लिटिल आएगा अ लिटिल। तो अब लिटिल यहाँ पर जो है इस वाक्य के हम सेंस को हम समझेंगे कि मोहन वाज वरीड फॉर हिज इल फादर, कि मोहन जो था चिंतित था। तो चिंतित था, लिटिल का मतलब तो हो जाएगा बिल्कुल नहीं के बराबर चिंतित था, नकारात्मकता दर्शाएगा। और यहाँ पर तो है इस वाक्य में सकारात्मकता यूँ झलक रही है कि जब उसके पापा बीमार हैं तो स्वाभाविक है कि मोहन चिंतित ही होगा। तो अ लिटिल यहाँ पर आ जाएगा, मतलब कि थोड़ा सा चिंतित था। अ लिटिल मतलब यहाँ पर पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक आ गई, क्योंकि वो चिंतित था, तो इस प्रकार हो गया। और वेयर इज ऑयल विच राजेश गेव, कि वह तेल कहाँ है जो राजेश ने दिया। तो यहाँ एक ऑयल की बात हो रही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑयल। तो अब यहाँ पर वह जो तेल दिया वह राजेश ने, वो कहाँ है, तो वह जो के ऑटोमेटिक के साथ में द लिटिल आ जाएगा। वेयर इज द लिटिल, क्योंकि इस वाक्य को पढ़ते ही हमें समझ आ जाएगा कि वह जो थोड़ा बहुत, वह जो तेल था, ठीक है, वह राजेश ने दिया, वो कहाँ है। ठीक, इसके बाद में नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नाउ हियर इट इज रिटन इन एन एफरेस्टिक टोन। एक सूत्रात्मक कथन है कि नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, ये जो ज़्यादातर कंपटीशन के एग्जाम्स में ये आता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि ज्ञान जो है खतरनाक चीज़ है। तो ज्ञान खतरनाक चीज़ कब है कि नीम हकीम खतरा जान, कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए, कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वह बहुत ही घातक सिद्ध होता है, क्योंकि वह जो है पूरा ज्ञान नहीं होता और वो किसी बात को सही ढंग से उसका को समझा नहीं सकता। तो अब यहाँ पर नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो यहाँ पर लिटिल या लिटिल में से कौन सा आएगा ये हम इसे समझेंगे कि उस व्यक्ति ने थोड़ा बहुत तो ज्ञान हासिल किया ही है, उसके बाद में वो उसका जो है बन रहा है कि भाई मैं ज्ञाता, मैं इसका तो बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ। तो मतलब कि कुछ तो ज्ञान हासिल किया ही है, पॉजिटिविटी तो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आ जाएगा अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, क्योंकि अगर नॉलेज लिटिल अगर लिखते हम तो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल नहीं के बराबर ज्ञान।
तो जब बिल्कुल नहीं के बराबर ज्ञान होता तो ऑटोमेटिक है, तो वो फिर घमंड किसी बात का करता ही नहीं या किसी बात पर वाद विवाद करता ही नहीं। तो थोड़ा बहुत अगर ज्ञान उसको हासिल हुआ है तभी वो जो है कुतर्क कर रहा है। द थीफ प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एज ही वॉज ए हार्ड नट टू क्रैक, लिटिल द लिटिल। कि वो जो चोर था प्रोवाइडेड, उसने, जो चोर ऐसा था, कुख्यात था कि उसने पुलिस को द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन, सूचना दी, किसी पुलिस ने उससे उगलवाने की कोशिश की। द पुलिस ट्राइड टू एक्सटॉर्ट द ट्रूथ फ्रॉम द थीफ बट द थीफ डिड नॉट डिवल्ज द ट्रूथ एज ही वॉज ए नोटोरियस पर्सन। तो इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस, उसने जो दी सूचना बिल्कुल, अब वो सूचना में लिटिल आएगा, लिटिल वो ऐसे समझेंगे क्योंकि आगे लिखा हुआ है एज ही वॉज ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक इज एन इडियम, इट शोज कि बहुत ही इंसान इतना कठोर है कि उसको आसानी से बरगलाया नहीं जा सकता। दैट ही इज सच ए स्ट्रिक्ट पर्सन दैट वी कांट बिगाइल हिम इनटू डूइंग एनीथिंग। थीफ प्रोवाइडेड, तो अब यहाँ पर लिटिल ही आएगा क्योंकि उस चोर ने नहीं के बराबर ही सूचना दी पुलिस को, क्योंकि वह जो है हार्ड नट टू क्रैक, क्योंकि बहुत ही कठोर आदमी था। तो हार्ड नट टू क्रैक आते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर लिटिल का प्रयोग ही होगा, अ लिटिल का प्रयोग नहीं होगा। अगर अ लिटिल का प्रयोग करना होता तो यूँ आ जाता द थीफ प्रोवाइडेड अ लिटिल इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस। लेकिन जब अ लिटिल भी यहाँ पर नहीं आएगा, पॉजिटिव में भी अ लिटिल नहीं आ सकता, क्योंकि थीफ ने जब पुलिस को सच उगल दिया है तो सच तो फिर पुलिस पूरा ही उगलवाती है, उसमें फिर थोड़ा सा सच उगलने वाला वाक्य इस प्रकार इसमें बैठता ही नहीं। नेक्स्ट, एडवाइस विच ही गेव मी वॉज वेरी यूजफुल। एडवाइस, जो उसने सलाह दी, तो यहाँ पर लिटिल अ लिटिल द लिटिल, तो वह जो उसने मुझे सलाह दी, विच यानी जो, वॉज वेरी यूजफुल, वह बहुत ही उपयोगी थी। तो यहाँ ऑटोमेटिक द लिटिल आ जाएगा क्योंकि वह जो का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, द लिटिल। नेक्स्ट, फ्यू कैन कीप ए सीक्रेट। कैन कीप ए सीक्रेट अब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है अब ये भी एक, नाउ दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रिटन इन एन एफरिस्टिक स्टाइल, कि यहाँ पर कैन कीप ए सीक्रेट, के अब के भाई कोई बात को, राज की बात को छुपा कर जो है रखना बहुत ही मुश्किल काम है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कीप a mystery and we always inadvertently put the cat out of the bag and we tell the truth to everyone because it is our habit that we can't keep a secret. तो can keep a secret, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि यहाँ पर क्या आएगा, फ्यू। अब यहाँ से जो है 7वें से शुरू हो रहा है, फ्यू का प्रयोग शुरू हो रहा है, तो फ्यू अ फ्यू द फ्यू। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि कीप ए सीक्रेट, कि कोई बात, राज की बात को, राज की बात रखने वाले लोग बिल्कुल ही नहीं के बराबर ही होते हैं। यहाँ ये इस सेंस में बात कही जा रही है, तो नेगेटिविटी यहाँ दर्शाई जा रही है, तो फ्यू आ जाएगा। नहीं के बराबर ही लोग जो है किसी बात को, राज की बात को राज रखते। तो इस प्रकार सोचने पर हम ये इससे करेंगे, प्लीज़ प्रोवाइड मी विथ। अब ये सकारात्मक इसमें शुरू में झलक रही है, क्योंकि ही इज़ हिमसेल्फ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन एंड ही थिंक्स दैट द पर्सन whom he is addressing will certainly fill his ambition. So few, please provide me with clothes, तो few और a few में से आ जाएगा a few, कि मुझे आप थोड़े बहुत कपड़े दीजिए। तो आशा है, पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, सकारात्मकता है, तो अपना आप ये फ्यू आ जाएगा, कुछ एक कपड़े दीजिए। प्लीज़ से हमको समझ में आ जाता है। दैट वर इन द क्लास हैव गॉन आउट, कि वह जो थोड़े बहुत बच्चे जो क्लास में थे वो बाहर चले गए। तो वह जो कल द फ्यू, द मतलब वो जो थोड़े बहुत, तो द फ्यू। ही गेव मी मैंगो सो आई वॉज वेरी हैप्पी, उसने मुझको दिए मैंगो सो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो अब उसने मुझको दिए, तो अब यहाँ पर फ्यू और अ फ्यू में से हम यूँ समझेंगे क्या आएगा, कि अगर फ्यू आता तो मैं खुश नहीं होता, तो यहाँ पर ये खुश हो रहा है आदमी, तो कहने का मतलब है कि उसको कुछ जो है, कुछ एक आम दिए, मतलब उसका काम निकल गया कुछ एक, तो अ फ्यू आ जाएगा। ही गेव मी अ फ्यू, क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी झलक रही है। दिस सेंटेंस शोज पॉजिटिविटी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी, सो द सेंटेंस इज एंडिंग विद ए हैप्पी नोट, सो
a few will be used automatically. I have friends because I am shy person. So I have friends, मेरे मित्र हैं, because अब आगे इसको समझेंगे. I am a shy person, संकोची. Shy यानी संकोची. A person who is a shy keeps everyone away from him. He keeps everyone at an arm's length because he does not like company of any person. तो फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज आई एम ए साई पर्सन, कि मैं जो है मेरे बिल्कुल नहीं के बराबरी मित्र हैं. वो हमको मालूम कैसे पड़ा? क्योंकि मैं संकोची आदमी हूँ. बिकॉज अ साई पर्सन इज सपोज टू लिव अलोन. तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्यू आ जाएगा. आई हैव फ्यू फ्रेंड्स. नाउ अब इसकी जगह यूँ होता है कि क्योंकि मैं एक साई की जगह यूँ आ जाता, आई में एमिकेबल. एमिकेबल यानी मिलनसार, AMICABLE. तो अगर यूँ हो जाता कि मेरे कुछ एक फ्रेंड है, अब लेकिन यूँ होता तो भी ये वाक्य में ए फ्यू नहीं आता, क्योंकि अगर मैं मिलनसार आदमी हूँ तो मेरे कुछ एक मित्र थोड़ी होंगे, मेरे से खूब सारे मित्र होंगे. सपोज आई एम एन एमिकेबल पर्सन, देन आई विल हैव मैनी फ्रेंड्स रादर देन आई फ्यू फ्रेंड्स. तो इस प्रकार इसमें फ्यू ही आएगा. और राधा sang songs in the concert as she was a melodious singer. राधा ने गीत गाए उस कार्यक्रम में क्योंकि वह बहुत ही मधुर गीतकार थी. तो मधुर गीतकार थी तो उसने जो है फ्यू तो इसमें आएगा ही नहीं, नेगेटिविटी नहीं दर्शाएगा, क्योंकि वो तो मधुर संगीतकार थी. तो अ फ्यू आ जाएगा, अ फ्यू सॉन्ग्स. अब अ फ्यू, अब यहाँ पर जो है अ फ्यू ही आएगा, क्योंकि मैंने तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई संगीतकार की तो हद होती है गाने की, एक साथ में बहुत सारे गीत तो गा नहीं सकता. ए फ्यू कुछ एक गीत ही सुनाएगा. तो संगति इस प्रकार बनती है. एज इन द शी वॉज ए मेलोडियस सिंगर. पीपल एन्जॉय ऑल द लग्जरीज इन द लाइफ इन देयर लाइफ्स. के अब यहाँ पर कुछ है, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं दुनिया में जो जिनको सभी प्रकार के वैभव और सुख समृद्धि मिलती है इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में. तो ऐसे लोग तो बहुत ही कम है जिनको सब प्रकार की सुख सुविधाएँ मिली हुई हैं, जो कि किसी प्रकार से किसी चीज़ की कमी जिनके नहीं है. देयर आर ओनली फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड. तो इसमें ऑटोमेटिकली फ्यू आ जाएगा, क्योंकि इस वाक्य का सेंस को हमें समझना है. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस सेंटेंस, कि इस किस सेंस में ये बात कही गई है. तो दिस सेंटेंस हैज़ बीन टोल्ड इन दैट सेंस दैट few people enjoy all the luxuries in their lives because our sweetest songs are those that tell of our saddest thoughts. We always indulge in malpracticing and we lead a miserable life and we live in abject poverty. People live in abject poverty. तो हम जो है ज़्यादातर दुखी लोग इस संसार में ज़्यादा है, कि हमको दुख के गीत ही अच्छे लगते हैं. We don't want to get richness because we just want to live in a poverty due to our evil deeds. तो few people enjoy all the luxuries in their lives. तो इस पर जब हम इसको सेंस को ही समझेंगे पूरे वाक्य के, तो ऑटोमेटिक यहाँ फ्यू ही काम में आएगा, क्योंकि वाक्य उसी तरह से लिखा गया है. तो इस प्रकार ये जो सारे उदाहरण हैं, all these examples will certainly help you understand the proper use of little, a little and the little, or few, a few and the few, and you will certainly turn over a new leaf after understanding it properly. And I am damn sure that you will leave no stone unturned in your examinations and while facing the examination. And if you find this kind of sentence, little, a little and the little, then think calmly and use your mental faculties and try to understand what I have told you. Therefore, you will have no problem whatsoever. Thank you and good day.